नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों, वह है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन या स्वशासन भी कह सकते हैं हम। इसमें हम ग्रामीण पंचायती राज एवं नगर पालिका या नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय शासन के बारे में। स्थानीय शासन में जैसे प्रश्न कैसे पूछते हैं, स्थानीय शासन, ठीक है। स्थानीय शासन में हम बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के बारे में, स्वशासन के बारे में, जो हमारा टॉपिक है भाग फर्स्ट। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम एक पॉइंट के माध्यम से चर्चा करेंगे, फिर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं। देखो, प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? जनक है दोस्तों, वह है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखो, बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय जो स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रामीण के बारे में। अगर देखो प्रश्न, इसमें हम सिर्फ एक प्रश्न बैंक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण बिंदु उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में ग्रामीण या कह सकते ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से काल में मिलता है? उल्लेख चोल साम्राज्य में मिलता है, ठीक है। चोल साम्राज्य के अंदर ग्राम पंचायत स्तर का उल्लेख मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो पंचायत राज का जो उल्लेख मिलता है, ग्राम पंचायत या ग्रामीण पद की व्यवस्था का विवरण हमें दक्षिण भारत के क्षेत्र में प्राप्त जानकारी का उल्लेख मिलता है। प्राप्त जानकारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ ले कि ग्रामीण पंचायती या ग्राम पंचायत या ग्रामीण पद से संबंधित उल्लेख भारतीय जो राज्य के अंदर की बात करते हैं, वो दक्षिण भारत के अंदर इसका संपूर्ण विवरण मिलता है। आगे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद की बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 243A के अंदर ग्राम पंचायत से संबंधित जो महत्वपूर्ण उल्लेख है उसमें मिलता है। अगर ग्राम पंचायत से संबंधित भाग के बारे में बात करते हैं, ग्राम पंचायत जो प्रावधान का उल्लेख अगर भाग के बारे में बात करते हैं, भाग 9 के अंदर, ठीक है। और अनुच्छेद आ गया आपका अनुच्छेद 243A। और अगर संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, संवैधानिक संशोधन का उल्लेख 73वां संवैधानिक संशोधन जो ग्रामीण एवं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन का उल्लेख ग्रामीण एवं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 के अंदर। अगर 74वां की बात करते हैं वो नगरीय सुशासन से संबंधित है, नगरीय व्यवस्था से संबंधित है और इसका उल्लेख 1994 के प्रावधान के अंदर पूरा विवरण मिलता है। अगला हमारा पॉइंट्स है कैसे प्रश्न और पूछा जाता है। देखो इसमें भी द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बात की गई है। जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तर है। पहला है द्विस्तरीय और सेकंड है आपका त्रिस्तरीय। इसमें देखो प्रश्न कैसे पूछते हैं, इसमें कमेटी के बारे में पूछते हैं कि समिति की सिफारिश के आधार पर, इसमें भी समिति के बारे में पूछते हैं। इसमें अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय व्यवस्था और इसके अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंदर है हमारी बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसके अंदर मिलता है हमें? वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इस पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और ये मिलता है अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। अशोक मेहता समिति जो 1977 के अंदर बनी थी, इस समिति की सिफारिश पर द्विस्तरीय व्यवस्था की स्थापना की गई। अब देखो एक आगे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखो किस टाइप प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद हम प्रश्न बैंक के माध्यम से भी करेंगे। ऐसे और भी प्रश्न होंगे जो भाग 2 के अंदर करेंगे। ऐसे हमारे जो भी 3-4 टॉपिक के अंदर यूनिट बनेंगे, उस यूनिट के अनुसार हम एक शॉर्ट बैंक के माध्यम से आगे डिटेल के अंदर करते रहेंगे। अगला हमारा जैसे इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं, साथ साथ में नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगला जैसे हमारा इस पे प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान में सबसे पहले ग्रामीण एवं पंचायती राज का गठन कहाँ कब हुआ, यानी कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का जो जिला है नागौर के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था इनका उद्घाटन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे बात करते हैं हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? अगर देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना के बारे में बात करते कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न जैसे कई बार इसके अंदर और भी पूछते हैं, जीके वीके राव की समिति, ये जो एक प्रश्न पूछा हुआ है जिसके अंदर एक विवरण जो उल्लेख मिलता हमें नियोजन से संबंधित या ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से के जो गठन के प्रावधान से संबंधित, तो ये से प्रावधान से संबंधित ये प्रश्न। और जो हमारे महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न बनते हैं उसमें इस लायक के प्रश्न है। और भी जैसे कोई अनुच्छेद या कोई धारा के बारे में वो हम क्या करेंगे, एक डिटेल के माध्यम से, एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला भाग 2 के अंदर ग्रामीण एवं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।